यहाँ बीजेपी का कब्जा है और इस बार भी बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। कुल 5 उम्मीदवार किस्मत आजमाने मैदान में उतरे हैं। सभी का दावा है कि वो इलाके की सभी परेशानियों को दूर कर देंगे। चारों तरफ से नालों के घिरे इस वार्ड में सफाई को लेकर सबसे ज्यादा समस्या है। वार्ड नंबर 41 यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुरेंद्र मोहन पांडे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच उतरे हैं? इस एरिया को सुंदर बनाना है, यहाँ की सड़कों को, पार्कों को और नालियों को। इसके अलावा यहाँ पे अच्छे स्कूल हो, सरकारी स्कूल, जिनमें कि बच्चे यहाँ के सस्ते में पढ़ सकें। मुद्दा पार्किंग का भी है, सिक्योरिटी भी समस्या है यहाँ पे, कैसे उससे जूझेंगे? यहाँ पे RWO के जो अपने यहाँ के एसोसिएशन हैं उनके साथ मिल करके पार्किंग की व्यवस्था को देखेंगे और जो मुद्दे MCD के अंतर्गत मेरे साथ आते होंगे उनको तो करना ही करना है। उसके अलावा जो कार्य दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार से करवाने हैं उनके बारे में संघर्ष करेंगे। इस समय वार्ड नंबर 41 में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ चल रही है पद यात्रा। मुद्दा पानी का है, पानी कम आ रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा। दिक्कत यहाँ पे ये है जी, इतनी बदबू आती है नाले से कि दिन भर में खाना भी नहीं खाया जा सकता, बच्चे घर पे परेशान होते हैं। इस नाले की वजह से और ये जो डिस्ट्रिक्ट पार्क बनाया गया है उसकी वजह से सांप वगैरह बहुत डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी साल हो गए हैं जो सांपों की प्रॉब्लम के कारण लोगों के घरों में AC में से भी सांप आता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि हम मच्छरों की है। आदमी शाम को 6 बजे के बाद तो बाहर बिल्कुल निकल ही नहीं सकता क्योंकि वो सांस लेता है तो नाक के थ्रू मच्छर अंदर जाने की पूरे वो कोशिश करते हैं। यहाँ पे सीवर, पानी, सब चीज़ की प्रॉब्लम है अधिकतर। पानी ना तो विकास है, मोटर लगा के चलाना पड़ता है तो उसमें कभी आता है कभी नहीं भी आता, कभी आगे से रोक लगा देते हैं पानी के ऊपर। पॉश कॉलोनी में सीवर की समस्या तो वहीं बदबू आती है खाना खाते वक्त, तो दूसरी तरफ क्लस्टर में है कूड़े की और पानी की समस्या। पूरे गुरु हरकिशन नगर का ये हाल है, लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा है? दिल्ली में पॉश इलाकों का हाल बुरा है और छोटे इलाकों की अगर बात करें तो हाल बद से बदतर हर रोज होता जा रहा है। दिल्ली में पॉश इलाकों का हाल बुरा है और छोटे इलाकों की अगर बात करें तो हाल बद से बदतर हर रोज होता जा रहा है। लोग परेशान हैं, काउंसलर सुनने को तैयार नहीं है। हम आज कल्याणपुरी इलाके में हैं और यहाँ लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जवाब उन्हें मिलता है जब वो काउंसलर के पास जाते हैं। 35,000 आबादी वाले इस वार्ड में पार्क तक नहीं है और तो और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, सड़कें टूटी हैं और गंदगी का आलम यह है कि पैदल चलना मुश्किल होता है। इस बार कुल 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही बताई जा रही है। सीधे राजेश जी से बात करते हैं। पंखा चुनावी निशान क्यों और क्या मुद्दे हैं? कितने सालों से आप यहाँ हैं, क्या मुद्दे हैं आपके पास? पंखे का चुनाव चिन्ह मैंने इसलिए लिया है कि हमारे शहर में, क्षेत्र के अंदर जो गंदगियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको हम अपनी पंखे की हवा इतनी तेज चलाएंगे कि वो सारी बुराइयां एकदम हवा की तरह उड़ जाएंगी। इसलिए मैंने ये पंखे का चुनाव चिन्ह लिया है। कितने सालों से आप यहाँ हैं? मैं पिछले 30 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ और 30 सालों से मैं देख रहा हूँ कि क्षेत्र का कोई भी विकास नहीं हुआ है। अभी हमारे पिछले जो समय में जो हमारी निगम पार्षद थी वो कांग्रेस से थी और वो पिछले 2 बार से जीत के आई हैं, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं किया है क्षेत्र के अंदर। क्षेत्र वैसा का वैसा ही है, गंदगी वैसी की वैसी है, नालियाँ वैसी सड़ी रहती हैं, पानी उसी प्रकार से गंदगी का आता है और उनके पास हम शिकायत लेके जाते हैं हमारे क्षेत्र की जनता, तो यही कहते हैं कि आप सुबह 6 बजे पानी भर लेना तो साफ आएगा। जीत जाते तो फिर कोई आता ही नहीं है नाली साफ करने के लिए। महीना महीना हो जाते, साल साल हो जाती है। पानी गंदा आता है, इतना गंदा आता है कि कभी कभी तो पीने के लिए जी नहीं करता। झाग पानी के अंदर आता है, उसमें साबुन का सा गटर की सी बदबू आती है। पानी की परेशानी तो मैडम मेन है। पानी हमेशा यहाँ गटर का ही पानी आता है। सफाई करने कोई नहीं आता, हम खुद करते अपने आप सवेरे। कांग्रेस या बीजेपी, हर जगह यही एक कहानी है कि बीजेपी हारती है तो कांग्रेस जीतकर आती है। जब लोग कांग्रेस से परेशान हो जाते हैं तो बीजेपी को वोट दे देते हैं। पर इस बार लोगों ने एक विकल्प के तौर पे निर्दलियों को चुनना शुरू कर दिया है। कई क्षेत्रों से निर्दलीय खड़े हुए हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो इस बार
जीत कर आएंगे। अब हम चलते हैं अपने बाकी सहयोगियों के पास जो एमसीडी ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि जिस क्षेत्रों में वो गए हैं वहां लोग आखिर किस पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं। 36,000 वोटर्स, 11 महिला उम्मीदवार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और दिल्ली बदलो देश बदलो में अब मैं आ चुका हूं मोती नगर। छत्तीस 36,000 वोटर्स, 11 महिला उम्मीदवार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और दिल्ली बदलो देश बदलो में अब मैं आ चुका हूं मोती नगर, जहां पर बीजेपी की उम्मीदवार सुरेंद्र कौर को सीधी टक्कर देंगी कांग्रेस की उम्मीदवार ममता जोशी। आइए जानते हैं कि यहां के लोगों की समस्याएं क्या हैं। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा चुनावी मुद्दा यही है कि जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो इसको अपने क्षेत्र को अच्छी तरह से साफ रखूँगी। जो यहाँ बहुत बुरा हाल है, जो हम देख रहे हैं, जो ये मेरी सारी जनता आपके सामने है, जो इस गंद में जुझल रही है, इसको साफ रखने की पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ पर हमने बात की लोगों से, उनका कहना है कि जो पिछली पार्षद थी वो यहाँ पर देखने नहीं आती थी, लोगों की समस्याएं जानने नहीं आती थी। आप चुनकर आएंगी तो क्या लोगों की समस्याओं को सुनेंगी? मैं लोगों के बीच में रह के ये गंदगी को तो जरूर सुनना ही है और हटाना भी है, ये वादा मैंने लिया हुआ है और अच्छी तरह से करना है। जिस तरह से ये बेचारे गरीब जनता कैसे रह रही है गंदगी में, ये नहीं है कि देख के हम चले जाएंगे, इसको अच्छी तरह से स्वच्छ रखेंगे। बारिश होती है तो लोगों के घर में भर भर कमर पानी हो जाते हैं। कोई चरपाई पे खड़े होते हैं, कोई तख्त पे खड़े होते हैं, अपने बच्चे की जान बचाते हैं। तारों का जंजाल है, पार्क बदहाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं और नालियां भरी पड़ी हैं। ये हाल है वार्ड नंबर 100 मोती नगर का। बहरहाल दिल्ली बदलो देश बदलो में बढ़ते हैं आगे और सीधे रुख करते हैं अपने बाकी सहयोगियों के पास। बीजेपी हो या कांग्रेस, कल्याणपुरी का हाल वही का वही है। लोग खासा परेशान है। उनका इस बार मानना है कि बड़ी दिग्गज पार्टियों को छोड़ वो निर्दलीय या किसी छोटी पार्टी को चुनना बेहतर समझेंगे। भूमिका मोती नगर में पार्क बदहाल हैं, तारों का जंजाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं और जो वहां की मौजूदा पार्षद हैं ममता जोशी, उनके कामकाज से लोग खासे नाराज हैं। ना पार्क है, ना पार्किंग है पश्चिम बिहार में, और वहीं घर की बाउंड्री पर नाला है, बदबू आती है, घरों के अंदर सांप निकलते हैं, जनता बेहाल है। बिल्कुल, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने यह माना कि 2000 से अधिक कॉलोनियों में सीवर नहीं है और इसके लिए कहीं न कहीं सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली बदलो देश बदलो में हम 4 रिपोर्टर आपको कल फिर से लेके चलेंगे दिल्ली के 4 अलग अलग वार्ड्स में और दिखाएंगे उन वार्ड्स का हाल।